क्योंकि कांच की शीशी में ये खराब नहीं होता। वैसे तो मिट्टी के घड़े में भी खराब नहीं होता, लेकिन कांच की शीशी में आप थोड़ा थोड़ा बना के घर में इकट्ठा करते जाओ तो बहुत पुराना हो गया ना तो बहुत काम का है। आगे चले, कुछ और बीमारी, आंख की बीमारियां हैं। आंख से दिखाई कम देता है, रोशनी कम हो गई, मोतियाबिंद हो गया, काला मोतिया हो गया। इन सब की बहुत अच्छी दवा है गाय का मूत्र, एक एक बूंद आंख में डालना सवेरे ताजा। गाय का सवेरे सवेरे का जो मूत्र होता है ना वो डालना एक एक बूंद आंख में। आंख की सब बीमारी ठीक कर देता है। मायोपिया ठीक करता है, रेटिनल डिटैचमेंट ठीक करता है, कॉर्निया की बीमारियों को ठीक कर देगा। आंख में बहुत खराब बीमारी है आजकल हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, सब ठीक करता है। गाय मूत्र बहुत अच्छी दवा है। परहेज ही वही है, गर्भवती गाय का नहीं लेना। हमेशा मूत्र जो है ना कुमारी गाय का ही अच्छा होता है, हमेशा, हर बीमारी में। और कुछ बताता हूं, गले की बीमारी, माफ करना पहले अभी कान की छूट गई, आंख के बाद कान, नाक हो गया, आंख हो गया, कान और सिर तो हो ही गया। कान की बीमारी में भी गोमूत्र बहुत अच्छा है। जैसे कान से सुनाई कम देता है, कान में हर समय आवाज आती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको कान में हम ऐसी आवाज आती ही रहती है, या कान में से गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है, मवाद निकलता है, छोटे बच्चों को कई बार होता है। तो कान में एक एक बूंद गोमूत्र डाल दो कुमारी गाय का, बहुत जल्दी ठीक करता है कान को। मैंने देखा, मैंने खुद करके देखा कई बार, कान में बहुत तेज दर्द है, एक बूंद गोमूत्र डालो, एक ही मिनट में दर्द बंद हो जाता है, एक ही मिनट में। दांत में नहीं काम आता है, बता दूंगा दांत का भी। तो कान का दर्द तो तुरंत बंद होता है। और गले के लिए, गले में कुछ भी तकलीफ हो जाए, जैसे गले में खराश है, गोमूत्र भरो और कुल्ला करो उसका, गड़गड़ गड़गड़ करके थूक दो, तुरंत ठीक कर देता है गले को। बोलते बोलते आवाज बैठ जाए, गोमूत्र पी लो, ठीक करेगा। गले में सूजन आ जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, सब गोमूत्र ठीक करता है। और एक अच्छी दवा और है, गोमूत्र तो है ही, इसके अलावा गले की एक दवा है हल्दी। हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी सीधे मुंह में अंदर डाल लो, गले में चम्मच भरो और अंदर डालो यहाँ पे, और चुप करके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये हल्दी गले में लार के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हर बीमारी ठीक करेगी, एक ही खुराक। हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता है ना टॉन्सिलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने, उसी में ठीक हो जाए। बच्चों का कई बार हम ऑपरेशन करा देते हैं, मत कराना कभी भी, टॉन्सिल का ऑपरेशन मत कराना। ये हल्दी है अपने घर में बहुत अच्छी। और गले और छाती की कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी है, खांसी में हल्दी बहुत काम की है। हल्दी को ऐसे ही सीधे गले में डाल दो, खांसी एक मिनट में बंद होती है। और हल्दी को दूध में डाल के पी लो तो भी खांसी ठीक होती है। हल्दी को अदरक लगा के, अदरक है ना, अदरक को भून लो तवे पे या तो आग में, और उस पर थोड़ी हल्दी डाल के मुंह में चूसना शुरू करो, तो सबसे खतरनाक खांसी इसी से ठीक होती है, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। वूपिंग कफ का मतलब होता है खांसते 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 दम निकल जाए आदमी का, ऐसी खांसी। तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा भून लिया और हल्दी मिला के मुंह में डालते ही खांसी बंद। अदरक का रस निकाल सकते हैं तो वो पी लो, अदरक का रस 1 चम्मच, और उसमें मिलाओ 1 चम्मच शहद, और थोड़ा सा मिलाओ 1 चम्मच पान का रस, पान यही जिसको हम खाते हैं। तो अदरक, शहद और पान तीनों का रस 1-1 चम्मच, ये पी ले कोई भी हल्का गर्म करके, तो खराब से खराब खांसी ठीक हो जाए। खांसी की और एक अच्छी दवा है, अनार का रस गर्म करके पी लो,
तो भी खांसी ठीक हो जाएगी। ये जो अमरूद है ना, अमरूद को गर्म करके खा लो, ये तुरंत खांसी बंद करा देता है। ऐसे अमरूद खाओगे ना तो खांसी बढ़ाता है, लेकिन गर्म करके खाओ तो खांसी खत्म कर देता है। यही अमरूद। काली मिर्च है, काली मिर्च ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है, मुंह में डाल के चूसो तुरंत खांसी बंद। लौंग बहुत अच्छी दवा है। अब लौंग का नाम याद आया तो आपको बताता हूं, ये इतनी बढ़िया चीज है। ये तो कई बार कफ की हर बीमारी में काम आती है लौंग, तो आप जानते हैं, लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उपयोग किया है और इतने बढ़िया परिणाम है, आप सबको बताना। ऐसे कोई भी भाई पुरुष जिनके वीर में शुक्राणु नहीं बनते, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। उनको लौंग का पानी कहो, रोज पिए। और एक लौंग का तेल भी आता है बाजार में, तो एक बूंद लौंग का तेल 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के रोज पिए, तो इतने शुक्राणु बनते हैं वीर में, हमें कई बार चमत्कार लगता है मुझे। ऐसे कई पुरुष जिनके 10-10 साल से शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे, यही एक कारण से, उनको मैंने 3 महीने लौंग का तेल दिया, एक बूंद, और अभी सब बाप बन गए। हाँ, मतलब ये है नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है ये लौंग, बहुत बढ़िया है ये लौंग। कफ में, खांसी में कई जगह काम आती है, बुखार में भी काम आती है। और 1-2 दवाएं ऐसी बताता हूं, जैसे ये लौंग है ना, ऐसी एक और दवा है अपने घर में, वो भी नपुंसकता को ठीक करती है। चूना, ये पान में जो हम चूना खाते हैं ना, ये चूना गेहूं के दाने के बराबर दही में मिला के किसी को भी खिलाओ, वीर में शुक्राणु बहुत बनते हैं। और गन्ने के रस में खिलाओगे तो और अच्छा परिणाम है इसका। चूना गेहूं के दाने के बराबर, गन्ने का रस आधा गिलास, बहुत अच्छी दवा है। माताएं भी इसको ले सकती हैं। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, ओवम का प्रॉब्लम है, उनको चूना खिलाओ गन्ने के रस में, बहुत बढ़िया दवा है। ये जो चूना है ना, ये कई काम में आता है, मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है, 70 बीमारियां ठीक कर देता है ये अकेला चूना। जैसे एक बहुत खराब बीमारी है जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, वो चूने से ठीक हो जाती है। पीलिया जिसको हम कहते हैं, गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाते रहो, पीलिया सबसे जल्दी ठीक होता है। लीवर में सूजन आ जाए किसी को, सबसे जल्दी ठीक होती है चूने से। शराब पी पी के जिन्होंने अपने लीवर खराब कर लिया, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। बहुत ज्यादा दारू पी पी के जो लोगों ने अपने लीवर खराब किए, लीवर सिरोसिस हो गया, उनको आप बोलो चूना खाएं रोज गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर। गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ के पानी में मिला के पी, गुड़ है पानी में मिलाए और उसमें चूना मिला के पी, मात्रा उतनी ही लेनी, गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। ये चूना उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती, सब बच्चों को चूना खिलाओ। और लंबाई बढ़ाने के लिए इसको खिलाना कम से कम साल भर, मात्रा उतनी ही, गेहूं के दाने के बराबर दही में खिला दो, नहीं तो गन्ने के रस में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सादा पानी में मिला के पिला दो। ये चूना उन सब बच्चों की दवा है जिनकी बुद्धि कम काम करती है, जो दिमाग से थोड़े से कमजोर बच्चे होते हैं ना, जिनको मतिमंद बच्चे कहते हैं, देर में सुनते हैं, देर में समझते हैं, देर में सब काम उनके देर से होते हैं, देर में पैदल चलते हैं, ऐसे बच्चों को चूना खिलाओ, बहुत जल्दी फायदा होगा। और इन सब बच्चों को 2-3 साल खिलाना चूना। और चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब के लिए जो बहुत कमजोर है, एकदम हड्डी हड्डी दिखाई देती है, ऐसे बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। और ये चूना बहुत अच्छी दवा है जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, दांत का दर्द, दांत में दर्द होता है, चूना खाओ तुरंत ठीक होगा।
दांत में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना बहुत अच्छी दवा है। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर रोज पिला दो, खून बहुत बढ़ता है। माताएं इसको याद रखें, अपने घर में कोई भी गर्भवती माँ या बहन है उसको जरूर खिलाओ, आप ये रोज चूना खिलाओ अनार के रस में। गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की और आयरन की। अनार के रस में आयरन बहुत है और चूने में कैल्शियम बहुत है। तो अनार के रस में अगर चूना मिला के किसी भी गर्भवती माँ को 9 महीने आप दे दे तो बच्चे के जन्म के समय माँ को प्यार होते हैं जिनकी माँ ने चूना खाया गर्भावस्था। बहुत ब्रिलियंट होते हैं दिमाग से, बहुत तेज बच्चे। मेरा तो ये संदेश आप 40 करोड़ माताओं तक पहुंचा दो। बस इतना कर दो कि वो रोज चूना खाएं गर्भावस्था के समय में, गेहूं के दाने के बराबर और अनार के रस में। और कोई माँ ऐसी भी है जो बहुत गरीब है, अनार के रस नहीं ले सकती, तो उसको कहो गुड़ के पानी में ही चूना पीती है। गुड़ तो सस्ता है, गरीब से गरीब आदमी के घर मिल जाता है, तो गुड़ का पानी बनाए और उसमें चूना पीते रहे पूरे 9 महीने। तो माँ एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी, बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और बच्चा बहुत ही होशियार बनेगा, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट। ये जो चूना है ना, ये दिमाग की भी और शरीर की भी दोनों की ग्रोथ कराता है। मन मस्तिष्क सबका इससे बढ़त होती है। चूना आप खा सकते हैं जब नाखून की बीमारियां होती हैं, नाखून सड़ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, तो चूना खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। घुटने का दर्द है ना, चूने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। गठिया, गठिया की मैंने 2 दवाएं तो पहले बताई, अब एक बता रहा हूं। चूना खाते रहो, गठिया का सब रोग ठीक होगा। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। कई बार एक खतरनाक दर्द आता है स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो चूने से ही ठीक हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस इतना ही खाना जाता है, मन के में गैप बढ़ जाता है और उसकी कोई दवा नहीं, दुनिया में एक ही दवा है चूना। खाते रहो, गैप कम हो जाए। हड्डी टूट गई तो चूना खा लो, बहुत जल्दी जोड़ेगी और मजबूत जोड़ेगी। पान के साथ खा सकते हैं, बस उसमें कत्था नहीं लगा सकते। चूना और कत्थे की दुश्मनी है। खाली चूना लगाते तो पान खा सकते हैं, कत्था लगाते ही वो गड़बड़ हो जाता है। ये जो कत्था है ना, चूने का असर खत्म कर देता है। कत्था जहर है, इससे कैंसर होता है, मत खाया करो। पान खाओ खाली चूने का, कत्था मत लो। और माताएं इसको और ध्यान से सुने कि अपने घर में कोई भी माँ, कोई भी बहन को मासिक धर्म की जितनी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। जैसे मासिक धर्म समय से नहीं आता, देर में होता है, खून बहुत ज्यादा निकलता है या खून बिल्कुल नहीं निकलता, कभी 2 महीने में हुआ, कभी 4 महीने में हुआ, कभी 15 दिन नहीं हो गया, ऐसी सब तकलीफों में चूना खाओ आप, बहुत अच्छी दवा है। और घर में जितनी माताएं 50 वर्ष की हो गई उनको जरूर खिलाओ चूना, क्योंकि ये 50 वर्ष की जो माताएं हैं ना, सबका मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब उस समय बहुत तकलीफें आती हैं उनको। वो चूना बिल्कुल ठीक कर देता है हर एक तकलीफ को। माताओं की तो ये खास दवा है चूना। माताओं को अक्सर एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। कितने बार देना सर? एक ही बार, सवेरे खाली पेट में। और देखो जिनके चेहरे में मुहासे निकलते हैं, फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं, उनकी ये बहुत अच्छी दवा है चूना। चेहरा एकदम साफ होता है अगर चूना खाओ। पानी के साथ देना? पानी से भी दे सकते हैं, पानी में चूना घोड़ी के पिला दो। गैस के लिए? है जी, गैस के लिए? गैस के लिए तो अभी बताऊंगा। ये जो चूना है, ये जो है ना चेहरे को साफ करेगा। अगर आपके त्वचा में कोई रोग है जैसे सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, चूना इनको भी ठीक करता है, त्वचा रोग को। उसको गन्ने के रस के साथ लेना है उसको? गन्ने के रस में तो लेना सबसे अच्छा। गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी उसमें ले लो, वो भी ना मिले तो खाली पानी में ले लो।
नहीं तो दही में ले सकते हैं, दाल में खा सकते हैं।